तो रिज्वाइन जरूर कर लेना। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम लोग स्टार्ट कर सके। बिल्कुल सही। चलो जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर सेकेंड यानी कि बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चे लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि एक बीजीय व्यंजक का मान हम कैसे निकालते हैं। अगर मान लो एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है जिसमें हमने चर का मान रख दिया है, चर का मान उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसे हम बीजीय व्यंजक में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा बीजीय व्यंजक का मान क्या आएगा। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आज हम उसी पे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम आगे क्या पढ़ेंगे कि इन बीजीय व्यंजकों, मान लो मेरे पास दो बीजीय व्यंजक है, उसे मैं कैसे जोड़ सकती हूँ और कैसे घटा सकती हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स बच्चे वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं, वही आप जो फॉलो करते हो बहुत अच्छे से, वही आपको आज भी फॉलो करने हैं। अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है, लिखना आपको चैट सेक्शन में है और पोल में आप सभी को आंसर करना है। कहाँ पर? 3 डॉट में जाना है, एक्टिविटीज में जाना है और पोल्स में जाना है। एंड देन जो भी आपका आंसर है करिए कॉपी में करने के बाद एंड वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी बीजीय व्यंजक, अच्छा अभी मैंने ये भी बताया था बीजीय व्यंजक बेटा क्या होता है, जिसके अंदर आपका चर भी हो, अचर भी हो और संक्रियाएं भी हो और संख्याएं भी हो, उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। और अंकगणितीय व्यंजक क्या पढ़ा था, जिसमें या तो सिर्फ संख्याएं होंगी या फिर संक्रियाएं होंगी। राइट, चलो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, इसी पे हम डिस्कशन करते हैं कि मान लो मेरे पास बेटा ये बीजीय व्यंजक है और मुझे दिया हुआ है कि x का मान 3 रखो। तो मैं क्या करूंगी, जहां जहां इस बीजीय व्यंजक में x है वहां पर उसकी जगह मैं 3 रख दूंगी, बाकी चीजें सेम रहेगी। अगर उस पर कुछ घात है तो वो घात वैसी रहेगी, अगर घात नहीं है तो नॉर्मल नंबर +1। अब देखो 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 2 का मतलब होता है बेटा 3 गुना में 3, तो 3 तिया 9 हो गया, तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। जमा में 3 जमा में 1, अब इन क्या है, तीनों जोड़ रहे हैं ना, तो नॉर्मल जोड़ दो, कितना आएगा 13 आएगा। तो मैं क्या कहूंगी कि जब मैंने इस बीजीय व्यंजक में x का मान 3 रखा तो मेरे पास बीजीय व्यंजक का मान बेटा कितना आया, 13 आया। ठीक है, ऐसे ही मैं इस चर को अगर मैं बोलूं कि x का मान आप 2 रखो, तो आप क्या करोगे, जहां जहां x है वहां पर आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी कि 2 को रख दोगे। ठीक है, x का मान आपको क्या रखना है, 2 रखना है, तो बीजीय व्यंजक का मान क्या हो जाएगा बेटा, 2 रखोगे, 2 की घात 2, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 + 2 + 1 कितना आ गया, 7 आ गया। 7। बिल्कुल सही। तो ये है आपका बीजीय व्यंजक का मान निकालना। चलो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो बेटा मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है, x की घात y की घात 3 प्लस में 5, ठीक है, और आपको मान जो रखना है y का वो रखना है बच्चे -2। ठीक है, अब मुझे बताओ इस बीजीय व्यंजक का क्या आंसर आएगा, जल्दी से चैट सेक्शन में कर दो और अपनी कॉपी में भी कर लेना, मैं सबकी कॉपियां देखूंगी। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इस बीजीय व्यंजक का आंसर क्या आएगा अगर आप y का मान रख रहे हो -2। ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, मुझे आंसर सबके चाहिए। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो बेटा अगर मेरे पास -2 की घात 3 है तो उसका मतलब क्या हुआ, किसी की घात 3 का मतलब क्या होता है, नहीं, देखो आपने क्या रखा, आपने y की जगह पे रखा -2, लेकिन y की घात 2 3 थी ना, तो मैं 3 तो रखूंगी ना बच्चे, प्लस में 5। अब आप 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, -2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि उसको 3 बार गुना कर दो, तो -2 गुना -2
गुना -2 करा मैंने। और हमने पढ़ा है कि अगर आपका घात, आपकी जो घात है वो अगर एक विषम संख्या होती है और अंदर वाला नंबर एक माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है, तो आंसर माइनस में आता है और आएगा क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। घात को गुना करना आता है ना, घातों का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उतनी बार गुना करना। तो यहां से मेरे पास आया -8 + 5। ठीक है, अब देखो -8 और +5 आ गया। अब देखो पूर्णांकों का जमा घटा गुना भाग आ गया। 8 में से 8 माइनस का है और 5 प्लस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, अगर दोनों नंबर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8 में से 5 गए, 3 आया। बड़ा नंबर क्या है, 8 है, तो -3 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ बच्चा, -3। यस, शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड बेटा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? तनुष शर्मा की आईडी से वेरी गुड। तो आप लोगों को घातों का ध्यान जरूर रखना है बच्चों। अगर माइनस हो रहा है तो ये देखो कि अंदर वाला नंबर जो है वो माइनस में है और ऊपर वाला अगर विषम है घात तो माइनस में आंसर आता है उस गुना, उस घात का। हाँ, ये ध्यान रखना। और अगर 2 होता तो प्लस में आता है, तो माइनस का भी ध्यान रखना है। चलो फिर अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे पोल के अंदर। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास एक बीजीय व्यंजक है 3m², ठीक है, 3m की घात 2, आपको मान रखना है m का 2 रखना है। ठीक है, m का मान आपको 2 रखना है, तो आपको बताना है क्या आंसर आएगा। और कहाँ करना है बेटा, पोल के अंदर करना है। ठीक है, कहाँ करना है इसका क्वेश्चन का आंसर, पोल में करना है। तो पहले जल्दी से कॉपी में कर लो, तब तक आपके पास पोल आ रहा है। और सभी बच्चे ना बेटा करेंगे, कुछ भी ऐसे आंसर नहीं लगाना है, पहले कॉपी में करो आराम से। सब जहाँ m है उसकी जगह पे आप लिखो 2, और देखो घात हो रही है तो घात को गुना करो, और उसके बाद 3 है उसको करो, एंड देन सॉल्यूशन निकालो और पोल में आंसर कर दो। ठीक है, चलिए डन मैम। गुड गुड। बेटा करते हुए थोड़ा ध्यान रखो, सभी के लिए है ये, है ना। करते हुए थोड़ा ध्यान रखो, आराम से करो पहले। गुड, डन मैम। वेरी गुड। सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं सबका आंसर आना चाहिए कि अगर मेरे पास एक बीजीय व्यंजक है 3m की घात 2 और उसमें मैं m का मान यानी कि m जो चर है उसका मान मैं अगर 2 रख रही हूं तो मेरा बीजीय व्यंजक जो है 3m की घात 2 इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये आपका बीजीय व्यंजक है, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। चलिए, मुझे सबके आंसर चाहिए, करो जरा। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए बेटा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी करो, 5 सेकेंड और। बेटा आंसर हर एक बच्चा डन मैम। करेगा। आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए बेटा, सिर्फ 2 है, 2 को गुना कर, 2 m का मान 2 है। पांच सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा है, आपने क्या रखा, m की जगह पे बेटा रख दिया 2। ठीक है, अब आपको पता है 2 की घात 2 यानी कि घात पहले सॉल्व होगी। 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 यानी कि 4 आ गया। तो मैंने 3 लिखा और ब्रैकेट में 4 लिख दिया। और आप सभी को पता है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। तो यानी कि 3 गुना 4, तो 3 चौक क्या होता है, 12 होता है।
तो मेरा आंसर क्या आया, 12 आया, ऑप्शन नंबर ए। मुझे बता दो 4 कैसे आया? कई बच्चों, 2-3 बच्चों ने ना सी लिखा है। बेटा कैसे आएगा सी, मुझे कोई बताएगा कैसे सी आ सकता है? 4 कैसे आएगा, 12 आएगा ना। तो करते हुए इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। तो मान का मतलब क्या होता है आप, हाँ बेटा बोलो। मैम मैम ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से समझाना। अच्छा देखो, मेरे पास क्या था, 3m की घात 2 बीजीय व्यंजक था बेटा, ठीक है। मैंने m की जगह पे उसने बोला क्या रखना है, 2 रखना है, तो जहां जहां m है सिर्फ वहां 2 रख दो। तो 3 और इसके इन दोनों के बीच का मतलब सबको पता है ना क्या होता है, गुना होता है। गुना में 2, और 2 m की घात 2 है, यानी कि m की जगह पे 2 रख रहे हो तो उसकी घात 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब 3 चौक 12, तो मेरा 12 आंसर आ गया। निशांत की आईडी से बेटा समझ आया? आप लोगों को बेटा कुछ नहीं करना है, जब भी वो कहता है ना इस चर का मान ये रख दो, तो जो आपका बीजीय व्यंजक है बस उसमें मान रख दो और सॉल्व आपको सेम करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गुड, क्लियर हुआ? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बीजीय व्यंजक का आप मान कैसे निकाल सकते हो। आप सिर्फ उसमें चर का जो भी मान दिया हुआ है क्वेश्चन में वो रख दो, तो पहले घात सॉल्व होती है और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब गुना होता है। ये तो पता था ना हमने, पद का गुणनखंड जब हम करते हैं इसका मतलब क्या होता है, 3 गुना में m गुना में m, यही तो होता है ना जब हमने पद का गुणनखंड करना सीखा था, इसका मतलब यही होता है। तो m की जगह पे क्या रखा मैंने, 2, 2 गुना में 2, तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, सिंपल। तो मैंने इसको इतना खोल के ना करके उस 2 का वर्ग कर दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे बेटा किसी भी बीजीय व्यंजक को हम कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी बीजीय व्यंजक को आप कैसे जोड़ सकते हो और कैसे घटा सकते हो, ठीक है। हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि समान पद जो होते हैं उन्हीं को घटाया जा सकता है और उन्हीं को जोड़ा जा सकता है। मान लो बेटा मेरे पास है 3x + 5 और मुझे इसमें जोड़ना है 2x + में 2xy, ठीक है। मुझे ये पूरा बीजीय व्यंजक है, इसे हल करना है। तो मैं पहले देखूंगी समान पद कौन कौन से हैं, ठीक है। आप सभी को पता है समान पद कौन से होते हैं, जिनके चर समान होते हैं और चरों की घात भी समान होती है। तो देखो यहाँ पर देखो x और x, यानी कि ये वाला दोनों सेम है, तो अब इन्हें नंबर की तरह देखो, संख्या की तरह। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, जमा हो रहा है, तो आप 5x लिख दोगे। प्लस में 5 लिखा, प्लस में 2xy लिखा। अब आपने देखा 5x और 2xy, नहीं इनके देखो चर समान है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ xy है, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, ये असमान पद है और 5 भी किसी से मैच नहीं कर रहा, तो यही आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो समान पद होंगे उनको अगर उनके बीच में जो भी संक्रिया हो रही है, जमा हो रही है, घटा हो रही है, गुना हो रही है, भाग हो रही है, वो कर दो और उसको सिंप्लीफाई सरल रूप में लिख दो। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो बताओ जरा। क्वेश्चंस कराऊंगी इसके ऊपर कई सारे, अभी मैं फिर ही क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, डोंट वरी। मैम एक बार रिपीट करना। हाँ, मैं कहने का मतलब बेटा क्या है, समान पद और असमान पद सबको पता है या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, यस और नो में आंसर करो कि समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े थे पिछली क्लासेस में, है ना। अगर फिर भी किसी को नहीं पता तो मुझे बता दो, ठीक है। तो बेटा सिंपल याद रखो, अगर 2 समान पद आपको दिख रहे हैं और उनके बीच में जो भी ऑपरेशन है, यानी कि जो भी संक्रियाएं हैं, प्लस का है, माइनस का है, बस वो लगा दो और सॉल्व कर दो। जैसे मेरे पास मान लो एक नंबर है 5xy प्लस में 3x प्लस में 7xy माइनस 2xy, ठीक है। या इसको मैं 8 कर देती हूँ, चलो मान लो, ठीक है। मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं पहले देखूंगी कौन कौन से समान पद हैं। तो आपने देखा कि चर एक जैसे होने चाहिए। अब x वाला तो कोई खाली है ही नहीं यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर xy वाले हैं, देखो तीनों, तो मैंने इनको ना पहले एक साथ लिख लो। 8xy प्लस में, क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का है, और
इधर आपका प्लस का ही है तो आपने लिख लिया। अब देखो 8 और 7, इसको नंबर की संख्या की तरह देखो, 8 और 7 के बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ दो इन्हें, कितना हो जाएगा 8 और 7 15, 15xy माइनस 2xy प्लस 3x। अब आपने देखा 15xy और 2xy दोनों समान पद है, 15 में से 2 गए 13, 13xy प्लस में 3x। अब देखो ये दोनों तो समान पद नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x पद है और यहाँ पर xy है, तो यही आपका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है कि घटाते और जोड़ते कैसे हैं? प्रैक्टिस से होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे समझ, क्वेश्चंस करोगे समझ आता जाएगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज मुझे बताओ, मान लो मेरे पास है बेटा 2a प्लस में b, ठीक है, प्लस में 3a प्लस में 4b, इसका आंसर बताओ सभी क्या आएगा? सभी मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा? कॉपियां दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको बेटा करते हुए डाउट आए ना वो भी मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगी, क्योंकि कराने का मतलब बहुत ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ही समझ आए कैसे हम बीजीय व्यंजक को जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, ये बी और बी नहीं जुड़ सकता क्या बेटा? बी और 4b ये भी तो समान पद ही हुए ना, बी के आगे कुछ नहीं है मतलब एक होता है ना। बेटा घात कैसे चेंज हो गई? बी की घात कैसे चेंज हो गई? जोड़ने और घटाने में घातें चेंज नहीं होती है, ये हमेशा याद रखो, घातें सिर्फ गुना करने में चेंज होती हैं, घातें नहीं चेंज होती है बेटा। बाकी और बच्चे दिखाओ। ठीक है, राकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, अनु कालिया की आईडी से वेरी गुड, शमशेर की आईडी से वेरी गुड बेटा, हाँ डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड, प्रीति की आईडी से बेटा आपने घाते क्यों चेंज कर दी? 5a की घात 2 कैसे आ गया? ठीक है, तनु शर्मा की आईडी से वेरी गुड, सुनील पुनिया की आईडी से वेरी गुड। देखो सिंपल है बेटा, आपने देखा प्लस है बाहर तो ब्रैकेट हटा दो, पहले तो नॉर्मल लिख लो, माइनस होता है तो ब्रैकेट का मतलब होता है, अभी बताऊंगी वो भी मैं। आपने देखा समान पद कौन कौन से? आपने देखा 2a 3a के बराबर है, ठीक है, तो 2a प्लस 3a कर दो, और b 4a समान पद है, ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है 5, ठीक है, तो 5a होगा, 5a की घात 2 नहीं होगा, ये याद रखो बेटा, घातें चेंज नहीं होती है, ये जमा और घटा नॉर्मल नंबर की तरह करो, वही आएगा, वही चर आएगा, उसकी घातें चेंज नहीं करते हैं। और ऐसे ही ये भी हो जाएगा 5b, क्योंकि 1b प्लस में 4b, एक और 4 कितने होते हैं 5, तो 5b हो गया। 5b की घात 2 नहीं होगा बच्चे, जमा घटा में घातें नहीं गुना होती हैं, ठीक है, इसका मतलब तो देखो ना बेटा, इसका मतलब हो गया 5 गुना में b गुना में b, 2 बार b कहाँ है इसमें, राइट? निशांत की आईडी से वेरी गुड। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, इतना मुझे बताओ कि घाते जमा जोड़ने और घटाने में घातें चेंज नहीं होती हैं कभी भी, ठीक है। चलो अब मान लो बेटा सेम एक और क्वेश्चन देती हूँ, 3a प्लस में b, ठीक है, इसमें से आपको घटाना है 2a प्लस में b, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा सभी? चलिए आपको याद है ना, ये चीज याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट जब हटता है तो माइनस अंदर चले जाते हैं, तो ये प्लस में ऐसा नहीं होता, लेकिन माइनस में ध्यान रखना है। तो ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे माइनस इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a माइनस का, और इधर भी चला जाएगा माइनस का b, ठीक है। अब आप देखो अब क्या करोगे आप, अब आप अगर इसको समान पद देखोगे तो 3a
प्लस माइनस का 2a, ठीक है, फिर अपने प्लस का 2b है, माइनस का b है, क्योंकि जिसके आगे जो है बेटा वही लिखेंगे। अब देखो 3 में से 2 गया, a आ गया, राजेश की आईडी से वेरी गुड बेटा, है ना। प्लस का निशान, 2 में से 1 जाएगा, b आ जाएगा खाली, ठीक है। बड़ा नंबर 2 है इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो a प्लस b इसका आंसर होगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यानी कि सरलतम रूप में लिखोगे, इसके समान पदों को जोड़ दोगे या घटा दोगे, जो भी ऑपरेशन हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है? शमशेर की आईडी से वेरी गुड बेटा, कि साइन अगर ब्रैकेट के बाहर, बेटा हमेशा एक चीज मेरी बात हमेशा याद रखो, शर्मा जी की आईडी से वेरी गुड बेटा, याद रखना है ये बात, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट जब हम बेटा हटाते हैं तो वो ब्रैकेट अंदर के जितने भी पद है सबके साथ जाता है, ठीक है। तनुज शर्मा की आईडी से वेरी गुड, सुनीत पुनिया की आईडी से वेरी गुड। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो? जल्दी बताओ। मैम ऐसा एक और समझा दो। एक और सम समझाऊं? ठीक है, मान लो बच्चे मेरे पास एक और सम है, मेरे पास है 3x माइनस वाई माइनस जेड, या -3 कर दे 2 कर देते हैं, ठीक है, -5, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, माइनस करना है 2x माइनस 3y को, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। चलो अभी आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताती हूँ। कॉपियां दिखा देना अपने अपने आंसर करने के बाद, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर। चलो अभी आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम करना है, मतलब अगर समान पद दिख रहे हैं तो उनको जोड़ दो, या जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो कर दो। बीच में जमा है तो जमा करोगे, घटा है तो घटा करोगे। देखो और मुझे इसका फाइनल आंसर आप बदलो, बताइए। चलिए थोड़ा ध्यान से करना, सबके आंसर सही आएंगे। पच्चीस कैसे आ गया भाई इसमें? निशांत की आईडी से बेटा, तनु शर्मा की आईडी से वेरी गुड, राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, अन्नू कालिया की आईडी से वेरी गुड, नहीं डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से बेटा 5 कहाँ गया? यहाँ पर से 5 कहाँ गया? समान पदों को पहचानो। सुनील पुनिया की आईडी से बेटा वेरी गुड, बट कुछ तो गड़बड़ है, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। अनिल शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा। देखो आपने देखा, पहले तो आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट हटाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3x लिखा, -y प्लस 5 लिख दिया। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो -2x हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो साइन प्लस का आता है, ठीक है। यहाँ से प्लस हो गया, इतना हो गया। अब आप देखोगे समान पद कौन कौन से हैं। मैंने देखा x वाला, ये x वाला है, तो इसको इसके साथ लिख लो, 3x, और 2x के आगे माइनस है, माइनस लगा दिया। y वाला y के साथ लिख लो, -y है क्योंकि y के आगे माइनस था, और यहाँ +3 है। अब बचा क्या, +5 बचा, तो लास्ट में +5 लिख दो, ठीक है। अब आपने देखा कि 3 में से 2 जा सकता है, यस 3 में से 2 जाता है, 1 आता है, तो मैंने 1x लिख दिया। अब 1x तो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो उसको खाली हम x ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। x का मतलब होता है उसके आगे 1 है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। निशांत की आईडी से वेरी गुड। अब देखो -y प्लस 3y, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास -1 है +3 है, इसको ऐसे देखो, 3 में से 1 गया, 2 आएगा, बड़ा नंबर 3 है तो प्लस का आएगा, तो प्लस का 2 मतलब 2y, क्योंकि उसके पीछे चर भी लगा हुआ है, और 5 तो बेचारा अकेला है क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है, संख्या ही नहीं है खाली, तो 5 क्या आया अब, x प्लस 2y प्लस 5। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो? मैम हाँ बेटा, एक बार और समझाना मैम। इसी क्वेश्चन को, यस मैम।
ठीक है, देखो हमेशा याद रखो, पहले आप हमेशा ढूंढो समान पद। समान पद कैसे ढूंढते हैं वो आपको पता है। समान पद पता है ना क्या होते हैं, जिनके चर जो है वो एक जैसे हों। जैसे x वाला है तो x वाले के साथ ढूंढो, जो x स्क्वायर वाले के साथ, x की घात 2 या 3 वाले के साथ नहीं जाएगा। अगर x की घात 2 वाला है तो x की घात 2 वाले के साथ ढूंढोगे, ठीक है। x वाला x की घात 2 वाले के साथ नहीं जा सकता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट खोल लो। प्लस का है तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर जाएंगे तो प्लस है तो वो माइनस बन जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस बन जाता है, क्योंकि माइनस की गुना माइनस से करते तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को बेटा दोबारा से दिखा रही हूँ, लीव करके ज्वाइन करो। और भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है क्या? किसी और बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही हो? नो मैम। बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार। हाँ, नो मैम। मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट हटाया, ठीक है। 3x हो गया माइनस वाई प्लस 5, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, बाहर माइनस था ना, तो अंदर यहाँ पर जाएगा तो 2x है, प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, और अंदर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। क्यों प्लस का हो गया बेटा? क्योंकि अंदर जब माइनस लेके गए तो अंदर एक और माइनस था, तो माइनस की गुना जब हम माइनस से करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है, इसलिए वो 3y बन गया। तो हमेशा आप याद रखो, जब आप ब्रैकेट हटाते हो और बाहर माइनस का है तो अंदर जितने जो साइन है वो सब चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये प्लस का था, ये मैंने माइनस का बना दिया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, इतना हो गया। अब मैं देखूंगी समान पद कौन कौन से हैं। देखो x वाला x वाले को ढूंढेगा, मैंने उसको एक साथ लिख लिया 3x, और 2x के बाहर माइनस का तो माइनस का 2x, ठीक है। y वाला y को ढूंढेगा, माइनस y है, माइनस y प्लस का 3y, बचा क्या, खाली 5 बचा, क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है, लास्ट में आपने 5 लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है जो भी समान पद देख लिए, क्योंकि ये समान पद है 3x और 2y। अब बीच में साइन क्या है, माइनस का, तो सोचो ये नंबर ही है, 3 में से 2 गए, 1, तो 1x आ गया। 1x को बेटा मैं x ही लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नंबर y x z लिखा तो उसका मतलब होता है उसके आगे 1 से गुना हो रहा है, ठीक है, सिंपल याद रखो। माइनस वाई प्लस 3y, माइनस वाई प्लस 3y मतलब माइनस 1 में से 3 गया बेटा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो प्लस का 2y आ गया। 5 के साथ कुछ है ही नहीं, कोई समान पद ही नहीं है, तो 5 एज इट इज, यही आपका आंसर हो गया। अब मेरी बात समझ आई है, यस और नो? अगर अभी भी डाउट है तो बताओ जरा। अच्छा, बाहर अगर प्लस का साइन है तो बेटा अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉर्मल समान पदों को समान पद के साथ, असमान को असमान के साथ करते हैं, ठीक है। क्या मैं एक और क्वेश्चन समझाऊं? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, एक सेकेंड दीजिएगा। ठीक है, चेक करिएगा, आपको स्क्रीन विजिबल हुई हो तो मुझे एक बार यस लिख देना चैट सेक्शन में। ठीक है, मतलब विजिबल है। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास बेटा नंबर है 2x की घात 2 प्लस में 3x प्लस में 5y, ठीक है, और मुझे इसमें से माइनस करना है, मान लो x की घात 2 पहले मैं करने को एक बार ना, प्लस 2x प्लस में 5, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। चलो अभी आप इसमें से खुद ही करोगे, पहले ब्रैकेट हटाओ, उसके बाद समान पद ढूंढो कौन सा किसके साथ जाएगा, उसके बीच का साइन देखो और करो। सभी अपना अपना आंसर करेंगे, उसके बाद मैं कराऊंगी। और जहां आपको दिक्कत आ रही हो ना वो मुझे जरूर बताना, सो दैट फिर मैं समझा पाऊं और फिर हम क्वेश्चन पोल में पूछ, मैं मतलब क्वेश्चन पोल में पूछूं आपसे। नोटबुक दिखा देना अपनी अपनी, ठीक है। बच्चे आप इतना लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो? सुनीता कुंजू की आईडी से जो बच्चा है बेटा, इतना लेट क्यों ज्वाइन हो रहे हो आप?
ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। राजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बेटा पावर लगाई नहीं है एक जगह आपने, वैसे आपका करेक्ट आंसर, एक जगह पावर नहीं लगाई है। डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से थोड़ा ध्यान दो, सिली मिस्टेक कर रहे हो आप बहुत। प्रीति की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, दोबारा चेक करो। प्रीति झांगरा की आईडी से, तनुज कुमार की आईडी से नहीं बेटा, कहीं तो मिस्टेक की है आपने, मेजर चेक करो बेटा। सिंपल रखो आप लोग ना, इसको सिंपल रखो, करते हुए जितना सिंपल रखोगे उतना सही होगा आंसर आपका। झांगरा गर्ल की आईडी से वेरी गुड, अन्नू की आईडी से वेरी गुड, हाँ डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, बट वेरी गुड। तनु शर्मा की आईडी से नहीं बेटा, पावर कैसे चेंज हो जाएगी, मैं बार बार सबको बोल रही हूँ, पावर घातों पे कोई असर नहीं होता, जमा घटा में घाते वैसी ही रहती हैं, वो गुना में होता है कि पावर आपस में गुना हो जाती हैं, यहाँ नहीं होगा। सुनील पुनिया की आईडी से वेरी गुड, पर कहीं पे मिस्टेक किया है। ठीक है, अब सही है बेटा। चलो अभी हम करते हैं डिस्कस इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से देखना, मैम मैं कहाँ कर रही हूँ और आप कहाँ पर समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। देखो पहले वाले का ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई फर्क, अगर बाहर माइनस होता तो अंदर सारे साइन चेंज होते। यहाँ पर माइनस है तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स की घात 2, ये वाला भी माइनस 2x माइनस 5, ठीक है, क्योंकि मैंने बाहर ब्रैकेट था, अंदर सारे प्लस के थे, तो ब्रैकेट माइनस अंदर गया, ब्रैकेट हटा के तो सारे माइनस के हो गए। क्लियर। आप ढूंढेंगे समान पद, क्योंकि पहला वाला x की घात 2 है और यहाँ पर x है। देखो घात आधार तो से चर तो समान है, लेकिन उनकी घात अलग अलग है, तो बेटा x की घात 2 वाला ना x की घात 2 वाले को ढूंढेगा, तो वो देखो इधर है, मैंने इसको एक साथ लिख लिया, x की घात 2 और x की घात 2 के साथ क्या है, माइनस है, तो माइनस का x की घात 2। अब मैंने देखा 3x, x वाला कोई और है, हाँ यहाँ है ना, ये दोनों x वाले है ना, तो मैंने लिखा 3x, 3x के आगे प्लस का साइन है, प्लस 3x, और 2x के आगे माइनस का है, माइनस 2x। फिर मैंने देखा 5y, y वाला कोई और है, इसमें कोई है ही नहीं, तो प्लस का 5y लिख दो, और माइनस 5, क्योंकि कोई और संख्या ही नहीं है, 5 का मतलब संख्या ना, कोई और संख्या ही नहीं है, तो माइनस 5। अब देखो मैंने समान पद साथ साथ लिख दिए, अब इनके बीच में माइनस हो रहा है ना बेटा, तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर x है, x की घात 2 है, इनके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसको 1 मानो। अब 2 में से 1 गया, 1 आएगा, तो 1 x की घात 2, मतलब x की घात 2 लिख दूं में से, मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब 1 x की घात 2 हुआ ना, प्लस में 3x में से 2x गए, यानी कि 3 में से 2 गए, 1 बचेगा, यानी कि मैं x लिख देती हूँ, ठीक है। प्लस में 5y के साथ तो बेचारा कुछ है ही नहीं, तो खाली 5y एज इट इज आ जाएगा, माइनस 5, 5 के साथ कोई और संख्या ही नहीं है, तो माइनस 5 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, x की घात 2 प्लस में x प्लस में 5y माइनस में 5, ठीक है। कई बच्चों के माइनस का दिक्कत था, तो वो बच्चे भी ध्यान से देखे कि 5 प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा। क्या अब मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, यस और नो। इसीलिए हर स्टेप को एक एक बार करना है, बीच में स्किप करके अगले पे कूदना नहीं है, सबके लिए बोल रही हूं मैं। पहले समान पदों को साथ साथ लिख लो, ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो, और उनको फिर नंबर की तरह सोचो, ठीक है। और हमेशा याद रखो, अगर एक आ रहा है आंसर, तो उसका मतलब है वही वाला जो चर है, वो अगर x है तो x ही आ जाएगा, x की घात 2 है तो x की घात 2 आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा, y की घात 4 है तो y की घात 4 आ जाएगा। क्या अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं, या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो, यस डाउट पूछ लो क्वेश्चन। बेटा प्लीज चैट में, सुनील पुनिया की आईडी से बेटा, मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ, प्लीज, है ना। चलो ठीक है, अगर सभी बोल रहे हैं तो अब मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी, ठीक है। चलो जस्ट सेकेंड, पहला क्वेश्चन, चलो
पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है वो ये है आपके पास ये, ठीक है। सभी को आंसर पहले कॉपी में करना है एंड देन उसके बाद पोल में करना है, राइट। चलो पहले कॉपी में कर लेना फिर पोल में करना। पहले आराम से कॉपी में करो, बीच में क्योंकि प्लस का साइन है बेटा, तो प्लस का साइन है तो ब्रैकेट पे तो कोई माइनस साइन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो हमारा साइन पे इफेक्ट होता है, राइट। प्लस का साइन है तो कोई नहीं, नॉर्मल लिख दो उसको सीधा, और उसके बाद देखो लाइक टर्म यानी कि समान पद कौन कौन से हैं और कौन सा ऑपरेशन हो रहा है वो लगा दो, ठीक है। ध्यान से बेटा प्लीज, सबको रिक्वेस्ट है, टाइम ले लो, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले कॉपी में करो फिर पोल में। डन मैम। गुड, डन मैम। डन मैम। वेरी गुड। ध्यान से सोच सोच के करो कि मैम ने क्या बताया है, ठीक है। गुड बेटा, बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान से करो। देखो वहां पर कितने चर हैं, और हमेशा याद रखो जितने क्वेश्चन में चर होंगे ना, जितने वेरिएशन के चर होंगे, ठीक है, उतने आपके आंसर में भी आने चाहिए, हमेशा याद रखना। अलग अलग तरह के अगर हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स की घात 2 है, वाई की घात 2 है, तो उतने ही आपके आंसर में भी होने चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। क्या है, 3y प्लस 7 है, ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, और फिर a प्लस वाई है। देख लो कितने चर हैं, उतने ही आंसर में भी चर आने चाहिए। चेक करने का तरीका होता है बच्चे, ताकि आपको ये चेक कर पाओ कि हमने सही किया है या नहीं किया है। अगर चर के ऊपर घाते भी अलग अलग तरह के, तो वो घाते वाला भी आना चाहिए, है ना। यस, चलो डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे भी रुके हुए हैं ना, सभी आंसर करेंगे। आंसर मुझे हर एक का चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। नहीं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो, जल्दी जल्दी सभी करेंगे। बेटा देखो, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो, सही गलत हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सही होगा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, गलत होगा आगे गलती नहीं होगी, क्योंकि अपना गलती पता लग जाएगी, राइट। चलिए वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, आपने पहले ब्रैकेट हटाया, 3y प्लस 7। अब यहाँ तो बीच में प्लस है तो ब्रैकेट ही खाली हट जाएगा, कोई साइन में चेंज नहीं होगा, a प्लस वाई। अब मैं देखूंगी कि मेरे ए समान पद कौन कौन से हैं। तो मैंने देखा समान पद पे मैं जाऊंगी तो देखो y वाला कोई है क्या यहाँ, हाँ ये वाला y वाला खाली है, तो मैंने 3y लिख दिया, और इसके आगे प्लस का साइन था तो प्लस y लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 7, कोई संख्या है क्या, नहीं कोई संख्या नहीं है, 7 का 7 लिख दिया। a वाला कुछ है नहीं है तो खाली a लिख दिया, ठीक है। अब मैंने देखा कि y 3y प्लस 4 यानी कि 3y प्लस 4 1,
तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। 3 + 1 हो गया ना, 3 + 1 4, तो 4y प्लस में बेटा 7। क्या कोई और संख्या है यहाँ पर? नहीं है कोई, तो मैंने 7 लिख दिया। प्लस में a हो गया, तो ये ढूंढ लो कौन सा है ऑप्शन। सी ऑप्शन है। आप सी में उसने पहले a को पहले लिख रखा है, कोई बात नहीं, पहले आप एक मेरा सही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और मेरे काफी बच्चों ने सही भी किया है। और हमेशा याद रखो जब भी आप सरलतम रूप लिखते हो, जितने चर आपके क्वेश्चन में होंगे ना, देखो यहाँ y था, a था, तो उतने ही आंसर में भी होने चाहिए चर। चेक करने का तरीका है ये एक आपका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं, या अभी भी कोई डाउट है किसी को? यस और नो में जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर दे दो। क्या मैं और क्वेश्चन पूछ लूं? करते हुए बहुत ध्यान रखो कि आप जब कर रहे हो समान पद को ढूंढना सीखो, ठीक है। यस, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 3a - b + 4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन है बीच में और a - b है, ठीक है। तो ब्रैकेट आपको पता है, माइनस है बाहर, ब्रैकेट हटेगा तो अंदर साइन सारे चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। उसके बाद समान पद ढूंढो और उनको सॉल्व करो, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले आराम से कॉपी में कर लो और उसके बाद पोल में करिए जरा। सभी करेंगे 3a - b + 4, ठीक है, ये है। फिर माइनस ब्रैकेट a - b है, तो ब्रैकेट हटाओगे साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का है। उसके बाद देखो समान पद एक जैसे कौन कौन से हैं, और उसके बाद देखो कि आप जब उन्हें करोगे सॉल्व तो क्या है। और एक चीज मैं बेटा हिंट दे देती हूँ, अगर आपके पास नंबर है और आपस में मान लो एक में से एक घटाते हो 0 हो जाता है, तो वो उसी तरीके से अगर कोई चर है और उसको उसमें से घटा रहे हो, कुछ नहीं बच रहा है, तो मतलब वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे नंबर खत्म हो जाता है वैसे वो भी खत्म हो जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखो मैम। यस, गुड। ध्यान से करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, जो मैम ने जो चीजें बताई है स्टेप वाइज करो, कर लोगे आप, बहुत इजी है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में। बेटा ध्यान से करो, थोड़ा ध्यान से। वेरी गुड। इनमें समान पद ढूंढो और उन समान पद को ढूंढने के बाद देखो कि वो संख्या में से घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं। घटा रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, और जोड़ रहे हैं, मान लो आप घटा रहे हो, एक में से एक को घटाते हो, मैं हिंट दे रही हूँ बहुत बड़ा बेटा, एक में से एक को घटाते हो तो 0 आता है। इसी तरीके से अगर कोई आपके पास चर है, उस चर में से वो चर ही घट रहा है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है वो। डन मैम। गुड बेटा, वेरी गुड। जिन जिन बच्चों का हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा, पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर पोल में। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन बच्चों का हो गया वेल डन और जो कर रहे हैं करिए जरा। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे नहीं, प्लीज सभी ट्राई करो। गलत होगा तो मैं समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके अकॉर्डिंग जो लग रहा है पहले कॉपी में करो फिर पोल में। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने ब्रैकेट हटाया, ठीक है, बाहर माइनस था, प्लस होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपने ये हटा दिया,
ठीक है, तो ये -1 और माइनस, क्योंकि ये प्लस का था माइनस हो गया, अंदर वाला ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब मैं देखो पद ढूंढूंगी, समान पद ए वाला है यहाँ, ये है, तो 3a माइनस है एक के आगे तो ए हो गया, -b और यहाँ क्या प्लस b, एक जैसा पद हो गए, बचा क्या +4, क्योंकि और कोई संख्या ही नहीं है तो 4 का 4 आ गया। अब देखो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, तो मैं लिखूंगी 2a। ठीक है, अब एक माइनस का है, एक प्लस का है, कितना होगा, कट जाएंगे आपस में, 0 आएगा ना। ऐसे ही एक माइनस का भी है, एक प्लस का भी है, एक बी में से बी जाएगा 0, एक में से बी का मतलब क्या हुआ, एक बताया ना मैंने, एक में से एक गया 0, तो यहाँ से बी तो खत्म हो गया, 0 आ गया, चाहे 0 लिखो या नहीं लिखो, बचा क्या 4 बचा, तो मैंने प्लस का 4 लिख दिया, सिंपल। बेटा इन जो ये चर वाली संख्या है इनको संख्या की तरह समझना सीखो। ठीक है, इनको सोचो दिमाग में कि अगर y वाला है तो y वाले के साथ, y स्क्वायर वाला है तो y स्क्वायर वाले के साथ जाएगा, ब्रैकेट हटाने हैं, माइनस का साइन है तो अंदर जाके वो प्लस का साइन है माइनस बन जाएगा, माइनस का साइन प्लस बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मेरे 2-3 बच्चों ने ना बी सी ऑप्शन भी लगाया है। बेटा बी तो यहाँ बचेगा ही नहीं, इसीलिए मैं बार बार बता भी रही थी कि -1 हो और प्लस का 1 हो तो कट जाता है, ऐसे ही माइनस भी है प्लस भी है। आपको पता है ना बी का मतलब क्या होता है, इसके आगे 1 है, एक माइनस का है एक प्लस का है, एक में से एक जाएगा तो 0 ही आएगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो, जल्दी बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। सबका आंसर चाहिए मुझे, जल्दी बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी। No, ma'am. चलो नो मैम। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा लंबा है बट इजी है। देखो -y⁻² माइनस YZ माइनस Z⁻², ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, माइनस का साइन है, 3y⁻² प्लस Z⁻² प्लस Z⁻² माइनस y, चाहे कितने भी हो आपके पास, आप तो सिंपल ब्रैकेट हटाओ, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर साइन चेंज कर दो और ढूंढ लो एक जैसी सम, जितनी एक जैसी हो उनको एक साथ लिख लो और सॉल्व करो। चलो सभी बच्चे करोगे, पहले कॉपी में फिर पोल में, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, समान पद एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको साथ लिख लो। आप ऐसे वो कर सकते हो ना, 2 + 5, 2 + 3 - 5 हो सकता है ना ऐसे, तो वही चीज है बेटा, थोड़ा बस ध्यान से करना, हो जाएगा, ठीक है। पहले वाला आपका ब्रैकेट हटेगा तो कुछ बाहर है नहीं तो सेम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला जब यहाँ ब्रैकेट बाहर माइनस है तो अंदर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस के हो जाएंगे दोनों, और इधर वाला आपका प्लस का है तो ये आप सेम लिख दोगे, Z⁻² माइनस y। अब इसमें समान पद ढूंढ के साथ लिख लो सारे, और असमान अलग 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 लिख लो, और उसके बाद उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलिए बेटा प्लस माइनस का यहाँ पर बहुत ध्यान रखिए। आपके आंसर आगे पीछे आ सकता है, मतलब पद आगे पीछे लिखे हो सकते हैं, तो उनको रीअरेंज भी कर लेना अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो। थोड़ा सा ध्यान से करो, साइन का ध्यान रखो बहुत ज्यादा, ठीक है। साइन का ध्यान रखो कि कौन सा किसके आगे साइन, अगर समान पद ढूंढ रहे हो तो उनके आगे साइन का बड़ा ध्यान रखो आप लोग, कि प्लस का है या माइनस का है या क्या है, ठीक है। सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे इस क्वेश्चन के लिए, सब भी करेंगे, पहले आराम से कॉपी करो खुद बेटा, जिनका हो गया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, पहले आराम से कॉपी में फिर पोल में। मैम ये दो ऑप्शन तो सेम है ना? नहीं बेटा सेम नहीं है, यस मैम, थोड़ी सी एक थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है और वहीं से आंसर गलत हो सकता है आपका।
डन मैम। गुड गुड गुड। सभी का चाहिए बेटा, थोड़ा सा ध्यान से लगाओ, बस थोड़ा ध्यान से और हर स्टेप के बाद करो, गलती नहीं होगी। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा मुझे सबके आंसर चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से करो प्लीज। कुछ बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक कर रहे हो, तो सबका आंसर चाहिए और सभी बच्चे करिए। ज्यादा पद हैं इसके अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना? ज्यादा पद हैं, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। देखो बच्चों, आप लोगों ने ना, आपको आया समझ, लेकिन आप लोगों ने ना थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, और ये कई बच्चों ने मिस्टेक किया है साइन को लेकर। देखो मैंने अगर ढूंढना स्टार्ट किया पद, ठीक है, मैंने देखा y की घात 2 एक ही है, तो मैंने इसे यहाँ लिख लिया। और कहीं है y की घात 2, यस ये रहा, -3 y की घात 2। और कहीं y की घात 2 है? नहीं, y है खाली, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। फिर अगला ढूंढा मैंने, ये हो गया, और ठीक है ये दोनों हो गए। तो अगला ढूंढा मैंने, आगे मैंने देखा एक वाई जेड कहीं पे है क्या? वाई जेड है? कहीं भी नहीं है, तो मैं खाली वाई जेड को ऐसे ही लिख देती हूँ, -YZ। फिर मैंने देखा जेड की घात 2, -Z की घात 2, कहीं और है जेड की घात 2? यस ये रहा, -Z की घात 2। और कहीं है? यस ये रहा, -Z की घात 2, सॉरी +Z की घात 2 है। उसके बाद बचा क्या? -Y बचा। ठीक है जी, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -Y की घात 2 और 3y की घात 2, माइनस माइनस जोड़ देते हैं, तो +4 माइनस, मतलब -4 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास y की घात y क्योंकि और कोई समान पद है नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखो माइनस जेड की घात 2 है और -Z की घात 2 है, तो माइनस माइनस 2 हो जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो -Z की घात 2 एक, +Z की घात 2, यानी कि एक में से एक गया, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो सिर्फ एक -x की घात 2 बचेगा और y की घात 2 बचेगा। तो ऑप्शन में जाओगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है ना, और मेरे आधे बच्चों ने डी लगाया है, बेटा प्लस का साइन नहीं आएगा, माइनस का आएगा। अगर आप ऐसे भी ना करके ऐसे करो ना, देखो -Z की घात 2, -Z की घात 2 है और +Z की घात 2 है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, -1 -1 +1, तो -1 -x -2 हो जाएगा, +1 तो -1 ही तो आएगा। यानी कि आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 जेड की घात 2 और प्लस हो रहा है इसमें जेड की घात 2, 2 में से एक गया, एक आएगा, यानी कि जेड की घात 2, और बड़ा नंबर 2 है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो?
क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है, ओके, गुड गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम ले लेते हैं डाउट और होमवर्क। बाय मैम।